हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पीसीएस सेकंड सेमेस्टर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में अपना रिवीजन टॉपिक कंटिन्यू करेंगे हम आज। तो अब तक हम जो बात कर रहे थे वो हम फ्लिप फ्लॉप कन्वर्ज़न के बारे में बात कर रहे थे। तो अब तक हमने जो फ्लिप फ्लॉप कन्वर्ज़न में डिस्कस किया था वो हमारा फर्स्ट कन्वर्ज़न हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं SR टू JK फ्लिप फ्लॉप के बारे में। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वे हम JK फ्लिप फ्लॉप टू T फ्लिप फ्लॉप के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कन्वर्ज़न। सो आइए डिस्कस करते हैं JK फ्लिप फ्लॉप टू T फ्लिप फ्लॉप कन्वर्ज़न के बारे में। वी हैव टू फॉलो दीज स्टेप्स फॉर परफॉर्मिंग फ्लिप फ्लॉप कन्वर्ज़न, यानी कि हमें ये स्टेप्स को फॉलो करना है परफॉर्म करने के लिए फ्लिप फ्लॉप का कन्वर्ज़न। तो इसमें हमारे 5 स्टेप्स होते हैं जिनके बेस पर हम जो है अपना कन्वर्ज़न करते हैं फ्लिप फ्लॉप्स का। तो स्टेप 1 की अगर हम बात करें तो आइडेंटिफाई अवेलेबल एंड रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप। स्टेप 1 में क्या होता है कि हमें फर्स्टली आइडेंटिफाई करना होता है कि हमारे पास अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप कौन सा है जिसको हमें कन्वर्ट करके रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप पे कन्वर्ट करना है, यानी कि हमारे पास अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप कौन सा है और हमारे पास रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप यानी कि जिस फ्लिप फ्लॉप में हमें चेंज करना है वह फ्लिप फ्लॉप कौन सा है। देन सेकंड स्टेप की अगर बात करें हम फ्लिप फ्लॉप कन्वर्ज़न में, सो मेक एक्साइटेशन टेबल फॉर अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप, यानी कि हमें जो अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप हमारे पास है उसकी हमें एक्साइटेशन टेबल को ड्रॉ करना है। थर्ड स्टेप की अगर हम बात करें तो मेक कैरेक्टरिस्टिक टेबल फॉर रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप, यानी कि हमें कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनानी है यहाँ पर रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप, यानी कि जिस फ्लिप फ्लॉप में हमें कन्वर्ट करना है उस फ्लिप फ्लॉप की हमें यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक टेबल को ड्रॉ करना है। फोर्थ एक्सप्रेशन की बात करें तो यहाँ पर क्या करना है, हमें रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप के जब हमें कैरेक्टरिस्टिक टेबल मिल जाती है तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं वहाँ पर के मैप को ड्रॉ करते हैं। के मैप के थ्रू हमें यहाँ पर क्या मिलते हैं, बूलियन एक्सप्रेशन, यानी कि बूलियन राइट द बूलियन एक्सप्रेशन फॉर द अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप, यानी कि हमें यहाँ पर तो जब हमें यहाँ पर बूलियन एक्सप्रेशन जो है वो के मैप की हेल्प से मिल जाते हैं तो उन के मैप की हेल्प से जब हम बूलियन एक्सप्रेशन को डराइव करने के बाद हम क्या करते हैं, उन बूलियन एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग हम स्टेप 5 पर मूव करते हैं, जो कि क्या होता है हमारा ड्रॉ द सर्किट डायग्राम, यानी कि यहाँ पर हम अपना सर्किट डायग्राम जो होता है उसको ड्रॉ करते हैं अकॉर्डिंग टू द बूलियन एक्सप्रेशन की हेल्प से। सो आइए अब डिस्कस करते हैं कि कन्वर्ज़न हम करते हैं अब JK फ्लिप फ्लॉप से T फ्लिप फ्लॉप में। सो स्टेप 1 की अगर हम बात करें तो स्टेप 1 में फर्स्टली हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है वो हमारा क्या होता है, आइडेंटिफाई द अवेलेबल एंड रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप। सो अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप कौन सा है, JK फ्लिप फ्लॉप, ठीक, और रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप कौन सा है, यानी कि जिस फ्लिप फ्लॉप में हमें कन्वर्ट करना है वह हमारा T फ्लिप फ्लॉप, ठीक, यानी कि फर्स्ट स्टेप जो है वो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब हम मूव करते हैं अपने सेकंड स्टेप की तरफ। सेकंड स्टेप की अगर हम बात करें तो एक्साइटेशन टेबल फॉर JK फ्लिप फ्लॉप, यानी कि यहाँ पर क्या करना है, हमें एक्साइटेशन टेबल को ड्रॉ करना है JK फ्लिप फ्लॉप के लिए, यानी कि सेकंड स्टेप क्या होता है हमारा, ड्रॉ द एक्साइटेशन टेबल फॉर अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप। तो अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप कौन सा है हमारा यहाँ पर, JK फ्लिप फ्लॉप। सो QN प्लस 1, QN प्लस 1। तो QN की अगर हम बात करें तो QN क्या हो गई हमारे यहाँ पर एक्साइटेशन टेबल में प्रेजेंट स्टेट, एंड देन QN प्लस 1 क्या हो गया हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट स्टेट। तो यहाँ पर 2 स्टेट हैं तो 0 0 1 1 देन 0 1 0 1, ठीक, QN और QN प्लस 1। JK की बात करें तो जब हमारी प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट 0 होगी तो उस केस में हमारा J की वैल्यू 0 होगी और K की वैल्यू एनीथिंग एल्स कुछ भी हो सकती है, ठीक। अगर हम जब मूव करते हैं सेकंड स्टेप पर तो यहाँ पर देखते हैं प्रेजेंट स्टेट जो हमारी 0 है और नेक्स्ट स्टेट 1 है, तो उस केस में J की वैल्यू 1 होगी और K की वैल्यू एनीथिंग एल्स कुछ भी हो सकती है। देन जब QN की वैल्यू 1 है और QN प्लस 1 की वैल्यू 0 है तो उस केस में J की वैल्यू क्या होगी, एनीथिंग एल्स कुछ भी हो सकती है और K की वैल्यू हमारी 1 होगी। और जब हमारी प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट दोनों की वैल्यू ही 1 है, जब हमारी प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट दोनों की वैल्यू ही 1 है तो उस केस में क्या होता है, J की वैल्यू हमारी एनीथिंग एल्स कुछ भी होगी और यहाँ पर 0 और 1 कुछ भी हो सकती है, और देन K की वैल्यू हमारी यहाँ पर 0 होगी। एनीथिंग एल्स का मतलब है आइदर 0 और 1, ठीक। मेक कैरेक्टरिस्टिक टेबल फॉर T फ्लिप फ्लॉप,
यानी कि अब हमें थर्ड स्टेप पर मूव करते हैं। थर्ड स्टेप क्या था हमारा कि हमें यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनानी है रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप के लिए, यानी कि टी फ्लिप फ्लॉप के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपनी कैरेक्टरिस्टिक टेबल को ड्रॉ करेंगे। सो अब देखते हैं यहाँ पर क्यू एंड टी, यानी कि सिंगल इनपुट है, प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट, तो इसमें हम क्या करेंगे 2 टाइम्स 0 देन 2 टाइम्स 1, 0 1 0 1, देन नेक्स्ट स्टेट क्या हो गई हमारी 0 1 1 0। ठीक, अब यहाँ पर हम देखते हैं जब हमारी क्यू एन और क्यू एन प्लस 1 की वैल्यू 0 है, जब हमारी क्यू एन और क्यू एन प्लस 1 की वैल्यू है तो 0 एनीथिंग एल्स जे के लिए। जब हमारी क्यू एन की वैल्यू 0 है, क्यू एन प्लस 1 की वैल्यू 1 है, 0 और 1 है तो 1 एनीथिंग एल्स। देन जब हमारी क्यू एन की वैल्यू 1 है और क्यू एन प्लस 1 की वैल्यू 1 है, यानी कि ये वाला लास्ट वाला केस, तो 0 एनीथिंग एल्स 0। ठीक, और लास्ट केस आता है हमारा यहाँ पर जब हमारी क्यू एन की वैल्यू 1 है और क्यू एन प्लस 1 की वैल्यू 0 है, यानी कि थर्ड केस आता है तो हमारा एनीथिंग एल्स और 1। इस तरीके से यहाँ पर हमारी एक कैरेक्टरिस्टिक टेबल जो है वह ड्रॉ हो जाती है टी फ्लिप फ्लॉप के लिए, यानी कि यहाँ पर हम अपना थर्ड स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक टेबल को ड्रॉ करके विद द हेल्प ऑफ एक्साइटेशन टेबल ऑफ अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप। अब इस एक्साइटेशन टेबल के अकॉर्डिंग अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना जे के लिए और के लिए यहाँ पर के मैप को ड्रॉ करेंगे, यानी कि 2 इनपुट्स हैं हमारे पास जे एंड के, तो यानी कि 2 की पावर 2 कितना हो गया 4, तो यानी कि 4 ब्लॉक्स का के मैप हम ड्रॉ करेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखें आप कैरेक्टरिस्टिक टेबल में 0 1 क्रॉस क्रॉस 0 1 क्रॉस क्रॉस, तो 0 1 क्रॉस क्रॉस, इसी तरीके से क्रॉस क्रॉस 0 1। ठीक है, के लिए हमने ले लिया। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर टी और क्यू एन। अब यहाँ पर देखते हैं हम कि जब हमें पता है यहाँ पर हमारे क्रॉस आया था, क्रॉस का मतलब ये है, ये के मैप जो है वह हमारा डोंट केयर कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि यह हमारा के मैप जो है वह डोंट केयर कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें हम अगर देखें तो 0 1 0 1। ठीक, अब यहाँ पर ये हमारा एक पेयर बन रहा है 2 का। अब हम देखें तो ये कॉमन आ रहा है हमारा, यानी कि टी, यहाँ से हमारा कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो जे की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर टी, जे की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई टी। इसी तरीके से हम के पर चलते हैं, के पर हम चलते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर भी हमारा 2 का इस तरीके से ये पेयर बन रहा है, और यहाँ पर भी हमारा क्या कॉमन आ रहा है टी, यानी कि जे और के की वैल्यू क्या हो गई दोनों की टी। तो हम ये लिख सकते हैं एक्सप्रेशन के थ्रू कि जे इक्वल टू के इक्वल टू टी, यानी कि जे और के की बोथ की वैल्यू यहाँ पर क्या है हमारी टी। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि जब हमारे पास एक फ्लिप फ्लॉप क्या आ रहा है हमारे पास टी, ठीक है, जो कि जे से कनेक्ट हो रहा है और वही हमारा के से कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि जे और के की वैल्यू दोनों की टी है। देन कॉमन क्लॉक पल्स यहाँ पर हमारी ऐड हो रही है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा एक जे के फ्लिप फ्लॉप है ये, इसमें हमारा इसमें हमने टी इनपुट इंसर्ट करा है। देन देखें हमारा ये आ गया हमारा नॉर्मल आउटपुट और ये आ गया हमारा कॉम्प्लीमेंट आउटपुट। जाहिर सी बात है कि हम जानते हैं कि फ्लिप फ्लॉप में हमारा 2 आउटपुट मिलते हैं हमें, 1 फॉर द नॉर्मल वैल्यू एंड अनदर फॉर द कॉम्प्लीमेंट वैल्यू। तो यहाँ पर ये हमारा टी फ्लिप फ्लॉप प्रिपेयर हो जाता है, यहाँ पर ये हमारा टी फ्लिप फ्लॉप हमें मिल जाता है, जो कि हमने इस के मैप के थ्रू जो हमें एक्सप्रेशंस मिले थे उस एक्सप्रेशन को हमने डेराइव करके यहाँ पर ये अपना सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करा। यहाँ पर ये हमने अपने सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करा है। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमने डिस्कस किया फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन में, वो हमने क्या करा कि सबसे पहले हमने स्टेप्स को फॉलो किया। इन स्टेप्स की हेल्प से हम इजीली जो है वो फ्लिप फ्लॉप का कन्वर्जन परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे स्टेप्स क्या है, यानी कि फर्स्टली हमें क्या करना पड़ता है, फर्स्टली हम अगर बात करें तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि हमारा अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप कौन सा है और रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप कौन सा है। देन उसके बाद क्या है, हमें अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप के लिए एक्साइटेशन टेबल को ड्रॉ करना होता है। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर मूव करें, थर्ड स्टेप पर अगर हम, तो हमें क्या करना है यहाँ पर रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप, यानी कि जिस फ्लिप फ्लॉप में हमें कन्वर्ट करना है उस फ्लिप फ्लॉप के लिए हम यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक टेबल को ड्रॉ करेंगे। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें तो राइट बूलियन एक्सप्रेशन फॉर द अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप, यानी कि जो हमारे पास अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप है उसको हम क्या करेंगे फर्स्टली कि हमारे जो अभी प्रीवियस स्टेप में हमने जो बात करी थी कैरेक्टरिस्टिक टेबल फॉर रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक टेबल जो है उसके थ्रू हम के मैप को ड्रॉ करेंगे।
के मैप को ड्रॉ करने के बाद वहाँ से हमें के मैप के थ्रू जो एक्सप्रेशन मिलेंगे उन एक्सप्रेशन की हेल्प से हम क्या करेंगे, उन एक्सप्रेशन को राइट लिखेंगे, यानी कि उस एक्सप्रेशन को हम लिखेंगे 4th स्टेप में। देन 5th स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर उन एक्सप्रेशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम अपना सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। ठीक, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर क्या करा, एक्साइटेशन टेबल को फर्स्ट में हमने अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप और रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप को जाना है, यानी कि हमें जे के फ्लिप फ्लॉप से टी फ्लिप फ्लॉप में करना है। तो अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप हमारे पास क्या हो गया, जे के फ्लिप फ्लॉप, और रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप क्या हो गया हमारे पास यहाँ पर, टी फ्लिप फ्लॉप। देन एक्साइटेशन टेबल हमने यहाँ पर ड्रॉ करी, उस एक्साइटेशन के टेबल के अकॉर्डिंग हमने क्या करा, यहाँ पर ये देखें आप, मेक कैरेक्टरिस्टिक टेबल फॉर टी फ्लिप फ्लॉप। तो हमने क्या करा, क्यू एन और प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट के अकॉर्डिंग इन दोनों की वैल्यूज़ को टैली करके हमने यहाँ पर जे और के की वैल्यू इंसर्ट करी। जैसे कि जब क्यू एन और क्यू एन प्लस 1 की वैल्यू 0 है, जब क्यू एन और क्यू एन प्लस 1 की वैल्यू 0 है तो हमारी यह इनपुट एज इट इज़ यहाँ पर उतर आएगा 0 डोंट केयर, यानी कि एनीथिंग एल्स कुछ भी हो सकती है उसकी वैल्यू। डोंट केयर का मतलब 0 या 1। उसके बाद हमने देखा यहाँ पर जब हमारे 0 और 1 का केस है, जब हमारा 0 और 1 का केस है तो 1 एनीथिंग एल्स, 1 एनीथिंग एल्स। जब हमारा 1 और 1 है, जब हमारा 1 और 1 है तो क्या हो गया, एनीथिंग एल्स 0, एनीथिंग एल्स 0। जब हमारा 1 और 0 है, जब हमारा 1 और 0 है तो एनीथिंग एल्स 1, एनीथिंग एल्स 1। अब इसके अकॉर्डिंग क्या करा कि हमने यहाँ पर के मैप ड्रॉ करा, ठीक है, यानी कि के मैप ड्रॉ करा। तो 2 है हमारे यहाँ पर जे और के, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर जे और के लिए हम के मैप को ड्रॉ करेंगे, यानी कि यहाँ पर ये 2 इनपुट है हमारे पास जे और के, तो हम क्या करेंगे, 2 वेरिएबल हैं तो 2 वेरिएबल के लिए के मैप हम ड्रॉ करेंगे। तो 4 ब्लॉक का के मैप हम बनाएंगे। 4 ब्लॉक का के मैप जब हम यहाँ पर बना रहे हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि हमने यहाँ पर इस तरीके से बनाया और उस जे और के की हमारी वैल्यू जो आ रही थी कैरेक्टरिस्टिक टेबल में वो हमने इसमें इंसर्ट करा दी। अब देख रहे हैं आप यहाँ पर हमारा 2 का पेयर बन रहा है। देन इसको हमने इस तरीके से देखा तो जे की वैल्यू हमारी क्या आ गई, टी। इसी तरीके से सेम पेयर हमारा यहाँ बन रहा है के का, तो यहाँ पर भी हमारी के की वैल्यू क्या आ गई, टी। तो जे इक्वल टू के इक्वल टू टी। उसके बाद हमने क्या करा, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम। हमने सर्किट डायग्राम करा ड्रॉ कि जे और के जो है इनपुट वो हमें कहाँ से मिल रहे हैं, टी से, ठीक है। और इसमें हमने क्लॉक पल्स को ऐड कर दिया और इसके जब हमारे पास जो इनपुट इंसर्ट करने के बाद हमने क्या देखा कि यहाँ पर हमें 2 आउटपुट मिल रहे हैं, 1 फॉर द नॉर्मल एंड अनदर फॉर द कॉम्प्लीमेंट वैल्यू। तो इस तरीके से हमारा के मैप का डायग्राम टी फ्लिप फ्लॉप का सर्किट डायग्राम विद द हेल्प ऑफ जे के फ्लिप फ्लॉप यहाँ पर हमारा तैयार हो जाता है। तो स्टूडेंट, आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।